सोने पर एक बड़ी खबर सामने आई है। चीन ने एक ऐसा खेल खेला है जिसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ने वाला है। चीन से सोने को लेकर ये खबर ऐसी है कि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट के लिए बेहद अहम होने वाली है। चीन में साल 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के बीच सोने की कुल खपत बढ़ी है, लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि लोग सोना ज्वेलरी के तौर पर कम और निवेश के तौर पर ज्यादा खरीद रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल बनता है, जब सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास हैं, तो चीन में लोग सोना खरीद क्यों रहे हैं? इसका सीधा जवाब मिलता है मांग के पैटर्न में हुए बड़े बदलाव से। आज सोना चांदी के इस खास शो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको देंगे, और वो भी विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तार। चीन से पहले भारत में आज सोने की कीमतों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज यानी 12 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर दोपहर करीब 2 बजे 5 अक्टूबर 2026 की डिलीवरी वाला सोना 1000 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ 1,54,477 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 3,655 रुपए की तेजी के साथ 2,39,200 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। अब चीन की बात करें तो चाइना गोल्ड एसोसिएशन यानी सीजीए के मुताबिक जनवरी से जून 2026 के बीच चीन में कुल 511.41 टन सोने की खपत हुई। एक साल पहले इसी अवधि में यांग का 505.21 टन था, यानी कुल खपत में करीब 23% की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं सोने की ज्वेलरी की। चीन में सोने की ज्वेलरी की मांग में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। जनवरी से जून के बीच ज्वेलरी के लिए सोने की खपत करीब 132.13 टन रही है, जो पिछले साल की तुलना में 33.88% कम है। यानी सोने की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से आम ग्राहक ज्वेलरी खरीदने से पीछे हट रहे हैं। जब एक ही सोने की चैन, अंगूठी या दूसरी ज्वेलरी के लिए पहले से काफी ज्यादा पैसे देने पड़े तो ग्राहक खरीदारी टाल देते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा बिल्कुल उल्टा है। सोने की बार और सिक्कों के जरिए निवेश की मांग तेजी से बढ़ी है। जनवरी से जून के बीच चीन में गोल्ड बार और कॉइन की खपत बढ़कर 339.34 टन हो गई। ये पिछले साल की तुलना में 28.42% ज्यादा है। यानी चीन में लोग महंगी ज्वेलरी खरीदने से बच रहे हैं, लेकिन जब सोने में निवेश की बात आती है तो उनकी दिलचस्पी और बढ़ रही है। चाइना गोल्ड एसोसिएशन का कहना है कि सोने की कीमतों में जब जब थोड़ी गिरावट आती है, तब घरेलू बैंकिंग चैनलों के जरिए गोल्ड बार खरीदने में तेजी देखने को मिलती है। आसान भाषा में कहें तो चीन के निवेशक गिरावट को सोना खरीदने के मौके के तौर पर देखने लगे हैं। अब इसका दूसरा असर भी है। सोने की कीमतें लंबे वक्त तक ऊंची रहने से इंडस्ट्री के लिए सोने की लागत बढ़ गई है। इसका असर औद्योगिक इस्तेमाल पर पड़ा है और इंडस्ट्रियल तथा दूसरे उपयोगों के लिए सोने की मांग करीब 2.9% गिरकर 39.94 टन रहेगी। अब जरा चीन में सोने की सप्लाई की तस्वीर को भी समझ लीजिए। जनवरी से जून के बीच घरेलू कच्चे माल में चीन का सोना उत्पादन 14.62% घटकर 152.91 टन रह गया है। इसके पीछे कई वजह बताई गई हैं। चीन के प्रमुख सोना उत्पादक इलाकों में सुरक्षा, जांच, सुधार अभियान और पर्यावरण से जुड़े अभियान चलाए गए। इसके कारण कुछ बड़ी सोने की खदानों में कुछ वक्त तक के लिए उत्पादन रोकना पड़ा। हालांकि आयात किए गए कच्चे माल से सोने का उत्पादन बढ़ा है। इस कैटेगरी में उत्पादन 4.62% यानी 3.40 टन बढ़कर 77.08 टन हो गया। अगर घरेलू और आयातित दोनों कच्चे माल को जोड़ दें तो चीन ने पहली छमाही में कुल 229.99 टन सोने का उत्पादन किया। हालांकि ये पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले 9.01% कम है। अब एक और बड़ी खबर है। चीन के बैंकों से 24 जुलाई के सेटलमेंट के बाद चीन के कुछ बड़े बैंकों ने शंघाई गोल्ड एक्सचेंज की रिटेल ट्रेडिंग रोक दी। इसमें स्पॉट और डिफर्ड दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। आईसीएबीसी समेत कई बड़े बैंकों ने इस संबंध में नोटिस जारी किए हैं। इस फैसले को कुछ लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। मिडेल कुक का मानना है कि इसे सिर्फ गोल्ड ट्रेडिंग पर रोक के तौर पर नहीं देखना चाहिए। उनके मुताबिक चीन शायद निवेशकों को पेपर गोल्ड ट्रेडिंग से हटाकर फिजिकल गोल्ड की तरफ ले जाना चाहता है, और अगर ऐसा है तो ये गोल्ड मार्केट के लिए बेहद महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि चीन दुनिया का एक बहुत बड़ा गोल्ड मार्केट है। यहाँ अगर ज्वेलरी की मांग कमजोर भी पड़ती है, लेकिन निवेश के लिए गोल्ड बार और कॉइन की मांग मजबूत रहती है, तो कुल मांग का बड़ा सहारा मिल सकता है। अब पूरी तस्वीर को एक लाइन में समझिए। चीन में महंगा सोना ज्वेलरी खरीदारों को डरा रहा है, लेकिन यही महंगा सोना निवेशकों को गिरावट में खरीदारी के लिए आकर्षित भी कर रहा है। और यही वजह है कि पहली छमाही में चीन की कुल गोल्ड खपत 1.23% बढ़ गई है। आगे अगर सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आती है और चीन के निवेशक उसी तरह से गोल्ड बार और कॉइन खरीदते हैं, तो ये ग्लोबल गोल्ड डिमांड के लिए बड़ा सपोर्ट बन सकता है। यानी
चीन में सोने की कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसका तरीका बदल गया है। ज्वेलरी से निवेश की तरफ अब देखना ये होगा आने वाले महीनों में चीन के निवेशक इस खरीदारी को कितना आगे बढ़ाते हैं और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों पर कितना पड़ता है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें इस तक के साथ।